वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री सीताराम भगवान की जय। राधे श्याम भगवान की जय। भगवान की जय। भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की जय। सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखिय राम। देखहु रूप नाम अधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। प्यारे प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी कहते हैं देखो रूप जो है भगवान का नाम के अधीन है। जब तक आप नाम नहीं जानते हैं रूप का कोई महत्व नहीं है। आपके हाथ में हीरा है, अनमोल मणि है, लेकिन अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का नाम बड़ा है। नहीं कली कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम भगवान का मरा मरा कहने पर भी भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। यही कली कालन साधन दूजा जोग यज्ञ मख जप तप पूजा। सज्जनों, एक घोर कलिकाल में दूसरा सारे साधन विलुप्त हो चुके हैं और कोई साधन नहीं है। इसलिए सदग्रंथों में केवल नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। कलिकाल में हरिर्नामेव नामेव नामेव मम जीवनम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा यत् फलम नास्ति तपसा। इस जो फल तपस्या से
ज्ञान से, ध्यान से, समाधि से नहीं मिलता है। इस कलिकाल में वह फल अति सुलभ हो जाता है केवल भगवान के नाम से। इसलिए कलयुग में नाम ही सबसे बड़ा है। नाम के बिना कोई परिचय किसी का नहीं होता है। नाम जो है रूप जो है वो नाम के अधीन है। अगर आप नाम को लेते रहेंगे, नाम को पुकारते रहेंगे, निश्चित ही नाम ही आपके सामने में अवश्य आ जाएगा। इसलिए परीक्षित को कलयुग ने यही शब्द कह के संबोधित किया था कि हे राजन, आप मुझे मारना चाहते हैं और आप केवल मेरे दुर्गुणों को ही जानते हैं, मेरे अच्छे गुणों को नहीं जानते हैं। तो परीक्षित पूछते हैं तुम्हारा अच्छा गुण क्या है? इसलिए कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। इस कलयुग में भगवान का कीर्तन करने से सारे फल आपको सुलभ आसानी से एकदम से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम के ही आप रसिक बनिए, भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान अवश्य ही आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कहा नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। जो नाम के सहारे हो जाएगा उसको निश्चित ही सहारा मिलेगा। इसलिए कलिकाल में भगवान के नाम को ही सर्वोपरि बताया गया है। इसमें किसी किस्म का कोई मिलावट नहीं हो सकता है। इसको आप भाव से कहो, विभाव से कहो, कुभाव से कहो, जैसे भी आप नाम कहेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, आपसे प्रार्थना है भगवान के नाम का आप निश्चित ही कीर्तन कीजिए। नाम रूप लीला और धाम चार ही रास्ते हैं, पांचवा कोई रास्ता नहीं है। भगवान आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। भगवान के आने का रास्ता है बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। जब आप तन्मय होकर के राम बोलते हैं, बोलिए और तुरंत ही उसका हाथ के हाथ फल पाइए। राम राधे राधे श्याम, सीताराम, इस प्रकार के नाम जब हम बोलते हैं उस समय हमारे हृदय की सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। केवल नाम के प्रभाव से हमारा हृदय राममय, कृष्णमय, सीतामय, राधामय हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम का अवश्य ही कीर्तन कीजिए। जो परलोक इहाँ सुख चाहू, जो इस लोक में परलोक में सुख चाहते हो तो केवल नाम का ही सहारा लीजिए। नाम ही आपको सहारा देगा। तुलसीदास जी ने नाम की महिमा में कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं जिनके मुख से झूठे ही विवश होकर के ही, मजबूर होकर के ही किसी भी कारण से अगर राम निकल जाता है तो कहते हैं मैं घोषणा करता हूँ
मेरे शरीर का चमड़ा निकाल करके उस महापुरुष के पैरों की जूती बना दो। इतना राम शब्द का महत्व देते हैं। उपस्थित सज्जनों, नाम की महिमा का एक छोटा सा उदाहरण आता है। तुलसीदास जी के पास में एक व्यक्ति आया, मुंह ढका हुआ। उस समय, उस काल में जिस पर गौ हत्या लग जाती थी, वो किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता था। दूर से ही चिल्लाता था, मैं गौ हत्यारा हूँ, भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। इस तरह से उसको मांगने का अधिकार था। उसमें फिर लोग उसको गौ हत्यारा समझ करके चाहे उसको दंड दें, चाहे उसको भोजन दें, उसको कुछ भी अधिकार नहीं था। जब तुलसीदास जी के पास में वो पहुंचा है तो तुलसीदास ने कहा, भैया इधर आओ। उससे कहा, राम कहो। तो उसने जैसे ही राम कहा, तुलसीदास जी उसके गले लग गए। वो कहता है, क्या करते हो, मैं तो गौ हत्यारा हूँ, मुझे मत छुओ। तुलसीदास जी कहते हैं, अब तूने मुख से राम कह दिया है, तेरा गौ हत्या का दोष नष्ट हो गया है। अब तू गौ का हत्यारा नहीं है, तू पुण्य और पवित्र आत्मा है। यह समाचार जब काशी के लोगों को पता चला तो काशी के लोग एकत्रित होकर के तुलसीदास जी का विरोध करने लगे। वो कहने लगे, तुम सनातन धर्म को नाश कर रहे हो, तुम्हें काशी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम काशी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तब तुलसीदास जी उनको समझाते हैं, भगवान के नाम का महत्व समझाते हैं, लेकिन वो लोग, विद्वान लोग, विद्या के अहंकार से समझने को तैयार नहीं है। शर्त रखी गई। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ जी के आगे जो नंदीश्वर महाराज हैं, उनके आगे अगर इसके हाथ का उन्होंने भोजन स्वीकार कर लिया तो ये गौहत्या से मुक्त हो जाएगा, वरना हम आपको मार देंगे। तुलसीदास जी को शर्त मंजूर हो गई। सब लोग विद्वत मंडली के साथ, उस गौ हत्यारे के साथ सब लोग काशी में विश्वनाथ मंदिर के आगे, सबसे आगे जो नंदीश्वर महाराज खड़े थे उनके पास गए हैं और उससे उस नंदीश्वर को लड्डू की थाल उसके आगे रख दी और उसने कहा, हे नंदीश्वर भगवान, अगर मैं गौ हत्या से मुक्त हो गया हूँ तो आप ये लड्डू का प्रसाद स्वीकार करो। जैसे ही राम कह के उसने लड्डू का भोग नंदी के आगे रखा है तो पत्थर के नंदी फटाफट 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 माऊ 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 करके सारे लड्डुओं को खा गए। तब काशी के लोगों को तुलसीदास के प्रति श्रद्धा पैदा हुई। उस दिन से तुलसीदास जी काशी में फिर निर्विरोध रूप से रहने लगे। नहीं तो काशी के विद्वानों ने इतना विरोध तुलसीदास का किया कि ये धर्म का नाशक है और उसको काशी में नहीं रहना चाहिए। अनेकों प्रकार के षड्यंत्र उसके लिए किए, लेकिन जब नंदी ने राम कह के लड्डू खा लिए तो काशी के लोगों के जो विद्वान लोग थे तुलसीदास के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया। इसलिए प्रभु, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्यारे प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम को श्रद्धा से लीजिए। भगवत नाम के प्रचार में आप सहभागी बनिए। आपको भगवान के नाम का
केवल कीर्तन करना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जो उपदेश दिया है उसमें यही कहा गया है कि जिसका नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम करने से सारे दुखों का नाश हो जाता है, ऐसे नाम को, परम नाम को हम नमस्कार करते हैं। तो प्यारे सज्जनों, इस नाम के प्रचार में आप सहभागी बनिए। आपको केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और रोज भगवान के नाम का जितनी देर भी आपके पास समय है निश्चित ही आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट निरंतर। जैसे जैसे आप करेंगे ऐसे ऐसे आपका आनंद बढ़ता जाएगा। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि। हे अर्जुन, तू सर्वकाल में हमेशा निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर और मेरे में ही मन बुद्धि को अर्पण कर दे, निश्चित ही तेरा कल्याण होगा। भगवान कहते हैं, मन मनात् भव मम भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, मुझको नमस्कार कर, तू सारे संशयों से मुक्त हो जाएगा। तो सज्जनों, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप भगवान के नाम का निश्चित कीर्तन कीजिए। आइए एक बार हम सब लोग सामूहिक रूप में, जहाँ पर जितना संभव हो सके, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी गोष्ठी में, इष्टों में, मित्रों में, जहाँ भी आप एकत्रित होते हैं, थोड़ी देर नाम का कीर्तन अवश्य कीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। विभिन्न प्रकार के नाना नाम है भगवान के। आप अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी सुलभता अनुसार जिस नाम में आपको प्रीति होती है, निरंतर आप एक ही नाम का सुमिरन कीजिए सामूहिक रूप से। जैसे हो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मत बनिए, नाम निष्ठ बनिए। नाम पे आप अपनी निष्ठा रख लीजिए, निश्चित ही आपका यह लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा और भगवान के प्यारे बन जाओगे। बोलिए राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। इसलिए आप भगवान नाम के प्रचारक कहलाएंगे। आपके माध्यम से अगर 1-2 आदमी भी भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे तो उससे आपको भी पुण्य निश्चित मिलेगा। इसलिए विद्वानों ने कहा है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसने भगवान के नाम का दान कर दिया, उससे बड़ा महान कोई भी नहीं है, उससे बड़ा भगवान का प्यारा कोई नहीं है। इसलिए आप भगवान के नाम का दान कीजिए। दान करने के अनेकों तरीके हैं। नाम का कीर्तन सुनाइए लोगों को। आपके मुख से निकला हुआ नाम जिसके भी कान में जाएगा वो आपकी तरफ से दान माना जाएगा। भगवत नाम के दानी बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर कीजिए। आपके माध्यम से जो भी नाम भगवान का लेगा उससे निश्चित आपका कल्याण होगा। भगवान की जय हो। भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की जय हो।